जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। तो आप सब कैसे हैं? तो उम्मीद करें कि आप सब बहुत ही अच्छा से होंगे। तो सबसे पहले आप सबको मेरा मैथ वाला ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो आज हम यूट्यूब पे लाइव में आए हुए हैं और हम डेली रात को 8 बजे यूट्यूब पे लाइव देते हैं। अगर आप सब भी अपना तैयारी को अच्छा से बेहतर बनाना चाहते हैं तो मेरे साथ रात को 8 बजे यूट्यूब पे लाइव में आके जुड़ के अपना तैयारी को अच्छा बेहतर बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप सब जो है अपने दोस्तों के बीच में, अपने भाइयों के बीच में, अपने जो है अड़ोसी पड़ोसी के बीच में सेशन को जो है शेयर कर दीजिए। उसके बाद आप सब जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका जो है एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमको बहुत मोटिवेशन देता है। और आज की क्लास में हम मैथ पढ़ने वाले हैं और मैथ का मोस्ट वीवीआई टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इसीलिए आप सब जो है अपने दोस्तों के बीच में सेशन को शेयर कर दीजिए, ताकि आज हम जो पढ़ेंगे सब मिलजुल कर पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है मैथ में, वो टॉपिक का नाम है लाभ और हानि है। क्या है? लाभ और हानि है, यानी प्रॉफिट और एंड लॉस है। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास किए। तो आज का जो टॉपिक है क्या है? लाभ और हानि है। क्या है? लाभ और हानि है। तो यहाँ पर टॉपिक का नाम लिख देते हैं। क्या है टॉपिक का नाम? लाभ और हानि है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? लाभ। लाभ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड क्या है? हानि मतलब क्या होता है? हानि मतलब क्या होता है? लॉस होता है, लॉस। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम क्या है? लाभ और हानि है। क्या है? लाभ और हानि है। तो पहले चलिए इसको समझ लेते हैं। इसमें बहुत सारा फॉर्मूला होता है। पहले इस फॉर्मूला को ड्राइव करके आप सबको फॉर्मूला समझा देंगे कि कौन सा फॉर्मूला कैसे बनता है, कहाँ से आता है, इसमें क्या सब रहता है। उसके बाद जो है इसमें जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन फॉर्मूला रहता है, कितना फॉर्मूला रहता है और फॉर्मूला कहाँ से आता है और कैसे बनता है। तो इसमें जो है पहला जो शब्द है, पहला जो नाम है, यानी पहला जो फॉर्मूला है वो है सीपी है। क्या है? सीपी है। आप सीपी मतलब क्या होता है यहाँ पर समझिए। ये इंग्लिश वर्ड हो गया सीपी। सीपी को इंग्लिश, सीपी का पूरा नाम क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस। क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। आप कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। कॉस्ट प्राइस को हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। तो चलिए यहाँ पर हिंदी भी लिख देते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? क्रय, क्रय मूल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रय मूल्य। उसके बाद क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है, यानी सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? एसपी लिखेंगे, जिसको एसपी से क्या करता है? डिनोटेड किया जाता है। अब एसपी का पूरा नाम क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस होता है। अब सेलिंग प्राइस, तो ये हिंदी इंग्लिश वर्ड हो गया। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में विक्रय मूल्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य बोलेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य। क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य। यानी आप यहाँ पर बढ़िया समझिए। जैसे सीपी हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है? जैसे कि कोई सामान जो है 10 रुपया में खरीदे, जैसे ये मार्कर हो गया, ठीक है। ये मार्कर 10 रुपया में खरीदे है और इसको जो है 15 रुपया में बेच दिया है। जितना रुपये में खरीदे है वो क्या हुआ? वो क्रय मूल्य हुआ। क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ, यानी कॉस्ट प्राइस हुआ, यानी सीपी हुआ, वही है, ठीक है। उसके बाद जितना रुपये में बेच दिए, जैसे इसको 10 रुपया में खरीदे, उसके बाद इसको क्या किए? 20 रुपया में बेच दिए या 15 रुपया में बेच दिए। जितना रुपये में बेच दिए, जितना रुपये नफा हुआ, उसको क्या बोलेंगे? विक्रय मूल्य, यानी जितना रुपया में बेच दिए। जैसे इसको 10 रुपया में खरीदे, 10 रुपया क्या हुआ? क्रय मूल्य हुआ। और इसको 15 या 20 रुपया में बेच दिए तो क्या हुआ? विक्रय मूल्य हो गया। समझे? उसके बाद इसमें क्या होता है? एमपी होता है। क्या होता है? एमपी होता है। एमपी होता है। तो आप सब इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मत समझिएगा, ठीक है, क्योंकि एमपी मतलब क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है। क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है। अगर इसको पॉलिटिक्स की भाषा में समझिएगा तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है। तो यहाँ पर जो है ये मैथ का भाषा है, ना कि पॉलिटिक्स यानी राजनीतिक शास्त्र का भाषा है, ठीक है। यहाँ पर इसको क्या मानेंगे? एमपी को, यहाँ पर एमपी को क्या मानेंगे? मार्केट प्राइस। क्या मानेंगे? मार्केट, मार्केट प्राइस।
मार्केट प्राइस मीन्स क्या होता है, ये इंग्लिश वर्ड हो गया, क्या हो गया, ये इंग्लिश वर्ड हो गया। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अंकित मूल्य बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अंकित मूल्य। इसको हिंदी में क्या लिखेंगे, अंकित मूल्य, अंकित, अंकित मूल्य। मार्केट प्राइस मतलब क्या होता है, अंकित मूल्य होता है, क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद समझिए क्या होता है, उसके बाद होता है लाभ होता है, क्या होता है, लाभ होता है। तो यहाँ पर समझिए जैसे कि लाभ हो गया, उसके बाद हानि होता है। अब जो लाभ के बराबर फॉर्मूला होता है, पहले इसको ड्राइव करेंगे, फिर हानि के बराबर जो फॉर्मूला होता है इसको ड्राइव करेंगे। तो चलिए पहले जो है लाभ के फॉर्म में जो फॉर्मूला बनता है, फिर इसको देख लेते हैं। जैसे कि लाभ हो गया, लाभ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रॉफिट बोलेंगे, यानी जिसको पी से क्या करेंगे, डिनोटेड करेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है इधर हम इंग्लिश लिख देते हैं। अगर आप सबको इंग्लिश में अच्छा याद करने में लगेगा तो आप सब इंग्लिश में याद, इसको शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। अगर आप सबको लगेगा कि मतलब थोड़ा हमको हिंदी करके याद करना है, तो आप सब हिंदी भी याद कर सकते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला एक ही रहेगा, इसको दो टाइप में हम जो है डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लाभ को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रॉफिट, जिसको पी से क्या करेंगे, डिनोटेड करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पी लिखेंगे। आप समझिए पी क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो आप पी बराबर क्या होता है, यानी प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट बटा क्या होता है, सीपी होता है। क्योंकि लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे डिपेंड करता है, ये बात हमेशा आप सब याद रखिएगा। प्रॉफिट, लाभ और हानि, लाभ और हानि किस पे डिपेंड करता है, हमेशा कॉस्ट प्राइस पे डिपेंड करता है। लाभ और हानि हमेशा किस पे डिपेंड करता है, तो क्रय मूल्य पर डिपेंड करता है, वही मतलब कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करता है। तो नीचे में क्या लिखेंगे, सीपी, क्या लिखेंगे, सीपी हो गया, गुने 100, क्या लिखेंगे, गुने 100 हो गया। यानी प्रॉफिट के फॉर्मेट में फॉर्मूला हो गया, पी बराबर क्या होता है, तो पी बटा सीपी गुने 100 होता है। उसके बाद लॉस के फॉर्मेट में बनाएंगे, किसके फॉर्मेट में, लॉस के फॉर्मेट में। तो लॉस बराबर क्या होता है, इस लॉस बराबर, तो लॉस ऊपर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लॉस है तो लॉस ऊपर में लिख देते हैं। उसके बाद हम पहले बोल दिया है लाभ और हानि यानी लॉस और प्रॉफिट हमेशा किस पे डिपेंड करता है, तो सीपी पर डिपेंड करता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर क्या करता है, डिपेंड करता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीपी लिखेंगे, गुने क्या करेंगे, 100 कर देते हैं। हो गया, लो उसके फॉर्मेट में भी फॉर्मूला जो है तैयार हो गया है, ठीक है। जैसे इस साइड जो है इसको इंग्लिश में लिखा है, इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला यही रहेगा, इसको इस साइड जो है हिंदी में ट्रांसलेट कर देते हैं। जैसे पी का क्या होता है, पी मतलब प्रॉफिट होता है, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे, लाभ बोलेंगे। यहाँ पर जो है लाभ, क्या लिखेंगे, लाभ, लाभ, लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर वही लाभ बटा क्या होगा, क्रय मूल्य और गुने 100 होगा। फॉर्मूला वही है, जैसे कि इधर हम इंग्लिश में लिख दिया है, इसको इंग्लिश मतलब शायद हिंदी में इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कि मतलब क्या होता है, लाभ होता है, यानी प्रॉफिट, यहाँ पर लाभ कर देते हैं। लाभ बराबर क्या होता है, यहाँ पर परसेंटेज कर दीजिए, ठीक है, परसेंटेज, लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, तो लाभ बटा क्या होगा, क्रय मूल्य, क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, यानी सीपी मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस हिंदी में क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुने क्या लिखेंगे, 100। अब देखिए लाभ के फॉर्मेट में जो क्या फॉर्मूला निकला है, तो यहाँ पर लाभ के फॉर्मेट में निकला है, लाभ बराबर क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है, क्या होता है, लाभ बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है। ये किसके फॉर्मेट में है, लाभ के फॉर्मेट में है। अब इसको ट्रांसलेट हिंदी में करते हैं। जैसे यहाँ पर क्या है, लॉस बराबर, तो लॉस को हिंदी में क्या बोलेंगे, हानि बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हानि। यहाँ पर क्या लिखेंगे, हानि, हानि लिखेंगे, ठीक है, बराबर। अब हानि है तो जैसे यहाँ पर एल है तो वही होगा हानि, तो पहले एगो बट्टा लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पर हानि, ये हानि के यहाँ पर काट देते हैं, हानि, ठीक है, हानि हो गया। उसके बाद नीचे में क्या होगा, हम पहले बोल दिए है लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पर क्या करता है, डिपेंड करता है। ये बात आप सबको हमेशा अच्छा से याद रखना है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य होता है गुने 100 होता है, क्या होता है, गुने 100 होता है। हो गया, हानि के फॉर्मेट फॉर्मूला क्या निकला है यहाँ पे, तो हानि बराबर, कोई पूछेगा क्या होता है, क्या बोलिएगा, हानि बराबर होता है हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है। हानि बराबर क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100 होता है। उसके बाद इसमें एक फॉर्मूला और है, क्या है, डिस्काउंट बराबर, क्या होता है, डिस्काउंट बराबर,
समझिए। अब डिस्काउंट बराबर डी, डी क्या बोलेंगे, डिस्काउंट। डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बटा, डिस्काउंट हमेशा किस पे डिपेंड करता है, अंकित मूल्य पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, अंकित मूल्य पर क्या करता है, डिपेंड करता है। यहाँ पर लिख सकते हैं डी बटा अंकित मूल्य, क्या लिखेंगे, अंकित, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य गुने 100 होगा, ठीक है, गुने 100 हो गया। ये फॉर्मूला भी जो है बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर जो है चार ये वाला चार को फॉर्मूला, दो फॉर्मूला ये हो गया और ये फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। और ये जो है इसका हिंदी और इंग्लिश हो गया, ठीक है। तो पहले आप सब जो है इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इसको मिटा के फिर आगे जो फॉर्मूला है बनता है वो फॉर्मूला को बताएंगे। तो आप सब पहले जो है इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो उम्मीद करेंगे कि आप सब इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो इसको मिटा देते हैं, उसके बाद आगे जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला को जो है ड्राइव करेंगे। तो चलिए पहले इसको मिटा देते हैं, इसके बाद जो फॉर्मूला बनेगा उसको क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो आप सब जो है खाली अच्छा समझिए। अगर आप सबको समझ में आता है तो आप सब जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पर जो है नहीं समझ में आया, फिर वहां पर फिर समझाएंगे, दोबारा समझाएंगे। अगर आप सबको दोबारा भी समझ में आया है तो फिर उसको 5 बार 10 बार समझाएंगे, लेकिन समझाएंगे। लेकिन आप सबको जहां भी दिक्कत है आप सब जो इसको कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मिटा देते हैं, उसके बाद जो है आगे जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को लिखेंगे। तो उसके बाद समझिए, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है जैसे लाभ हो गया, क्या हो गया, लाभ हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाभ। यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाभ। आप समझिए लाभ बराबर क्या होता है, तो लाभ बराबर यहाँ पर क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य, क्या लिखेंगे, विक्रय, विक्रय मूल्य माइनस क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। किसके फॉर्मेट में होता है, तो लाभ के फॉर्मेट में। आप समझिए, जैसे ये लाभ बराबर हो गया, ठीक है, ये लाभ बराबर हो गया। अगर हानि बराबर लिखेंगे तो क्या करेंगे, हानि बराबर जो फॉर्मूला यहाँ पर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है जैसे यहाँ पर विक्रय मूल्य है, ये वाला जो है व्यक्ति है, जैसे इसको व्यक्ति मान लेते हैं, ठीक है, ये कोनो आदमी है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर कोनो आदमी है। इसको क्या करेंगे, ये यहाँ बैठा है, इसको उठा के इसको वहां भेज देते हैं, और ये जो व्यक्ति यहाँ पर बैठा है इसको इसको उठा के यहाँ पर ले आते हैं, समझे। यहाँ पर क्या करेंगे, क्रय मूल्य को यहाँ पर ले आएंगे। यहाँ पर पहले क्रय मूल्य लिखेंगे, यहाँ पर क्रय मूल्य क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य माइनस क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य लिखेंगे। ये वाला जो व्यक्ति है इसको यहाँ पर क्या करेंगे, भेज देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। आप समझिए यहाँ जो फॉर्मूला बनकर तैयार हुआ है क्या बना है, यहाँ समझिए। तो हानि बराबर कोई पूछेगा हानि बराबर क्या होता है, तो हानि बराबर क्या होता है, समझिए यहाँ पर हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। और लाभ बराबर क्या क्या फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। इतना सिंपल है। उसके बाद ये दोनों फॉर्मूला तैयार हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के जो फॉर्मेट में जो फॉर्मूला बनता है वो फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। जैसे कि इससे पहले आप सबको क्वेश्चन बता देते हैं, उसके बाद आगे का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। जैसे कि आप सब अच्छा सुनिएगा, ठीक है। अगर आप सबको जहाँ पर नहीं समझ में आएगा तो वहां पर जो है आप सब कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन है, यदि यदि एक दुकानदार ने 30% पर एक किताब बेचा। क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार ने 30% हानि पर, क्या है, हानि है यहाँ पे 30%, एक दुकानदार ने 30% हानि पर एक किताब बेचा। यदि यदि विक्रय मूल्य क्या है, यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया है तो क्रय मूल्य क्या होगा। जैसे कि यहाँ पर जो हम क्वेश्चन बोले हैं इसमें हानि दिया है, तो हानि फॉर्मेट में जब क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालेंगे तो हानि वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का हानि वाला जो फॉर्मेट में जो फॉर्मूला बनाएंगे अभी वो वाला फॉर्मूला का यूज करना है। अगर वही जैसे 30% हानि बोले हैं, अगर 30% लाभ बोलेंगे तो लाभ के फॉर्मेट में जो फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे वो वाला फॉर्मूला का क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। तो हम बताते हैं तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आप सब पहले इसको अच्छा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे का फॉर्मूला जो है ड्राइव करेंगे।
हाँ, तो उम्मीद करें कि आप सब जो इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो फिर इसको मिटा देते हैं। उसके बाद इसका जो आगे का जो फॉर्मूला है, जो क्वेश्चन पर आधारित है, इस क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से जो है इस फॉर्मूला क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो समझिए, जैसे यहाँ पर क्या है, करेमूल है। क्या है, करेमूल है। जब हानि के फॉर्मेट में दिया रहेगा तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जब लाभ के फॉर्मेट में दिया रहेगा तब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे यहाँ पर पहले हम लाभ वाला बता देते हैं, उसके बाद हानि के फॉर्मेट में क्या होता है, पहले लाभ के फॉर्मेट में फिर हानि के फॉर्मेट में, ठीक है। क्योंकि सीधा चलना है कि न कि उल्टा चलना है, ठीक है। इसीलिए पहले लाभ फिर हानि होता है, पहले लाभ होता है फिर हानि होता है। यहाँ पर क्या करेंगे, अभी हम लाभ के फॉर्मेट में बताते, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या है, विक्रय मूल्य। क्या है, विक्रय विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, समझिए यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है। कोई पूछेगा विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य के बाद क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य लिखेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य। उसके बाद इंटू, इंटू मतलब बीच में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, यानी गुना होता है। इंटू यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 प्लस क्या लिखेंगे। अभी हम लाभ को फॉर्मेट में पहले बोल दिया है, अभी जो फॉर्मूला है वो लाभ को फॉर्मेट में है। जब लाभ दिया रहेगा क्वेश्चन में तब इस फॉर्मूला क्या करना है, यूज करना है, समझे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लाभ। यहाँ पर लाभ लिख देते हैं, लाभ परसेंटेज। यहाँ पर क्या दिया जाता है, परसेंटेज। अब बटा क्या होगा, बटा में क्या होगा, 100 होगा। क्या होगा, 100 होगा। क्या हो गया, ये किसके फॉर्मेट में हो गया, विक्रय मूल्य का फॉर्मेट में हो गया, जब लाभ दिया रहेगा तब, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या है, क्रय मूल्य है। क्या है, क्रय मूल्य है। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लाएंगे, ये वाला जो बेचारा है इसको यहाँ पर उठा के, ये वाला जो व्यक्ति है इसको क्या मानेंगे, व्यक्ति मान लेते हैं। ये जो है एक प्रकार क्या आदमी है, ये वाला आदमी आदमी जो है उठा के यहाँ पर ले आए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर। अब ये वाला जो व्यक्ति है इसको क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। ये वाला जो व्यक्ति है इसको यहाँ पर क्या करेंगे, रख देते हैं। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य। क्या लिखेंगे यहाँ पर, विक्रय मूल्य इंटू क्या लिखेंगे। अब यहाँ समझिए, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पलटा देंगे। जैसे ये ऐसे करके है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, पलटा देंगे, यानी अपना भाषा में अगर इसको बोले तो इसको क्या करेंगे, घोल्टा देंगे। क्या करेंगे, घोल्टा देंगे। तो इसको जो है नीचे है, जो नीचे में है उसको ऊपर भेज देंगे, जो ऊपर में है उसको नीचे ले आएंगे। तो 100 बटा क्या होगा, 100 बटा 100 प्लस क्या होगा, लाभ होगा। यहाँ पर सिंपली क्या किए, यहाँ पर सिंपली जो है इसको पलटा दिए। क्या किए, इसको यहाँ पर घोल्टा दिए। उसके बाद किसके फॉर्मेट में है, तो जब जो है क्वेश्चन में लाभ दिया रहेगा तब तब जो है ये फॉर्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये फॉर्मूला बहुत मोस्ट वीवी आया है, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला आप सबको नहीं याद रहेगा तो क्वेश्चन जो है नहीं बनेगा, ठीक है। इसीलिए आप सब जो है इसको अच्छा से याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्या है, ये मोस्ट वीवी आई। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, मोस्ट वीवीआई, यानी मोस्ट वीवीआई मतलब क्या होता है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, इंपॉर्टेंट। उसके बाद आगे समझिए, जब क्वेश्चन में जो है हानि हानि दिया रहेगा, जैसे अभी जो हम एक क्वेश्चन बताया है उसमें हानि फॉर्मेट क्वेश्चन हम बताया है, जब वो क्वेश्चन आएगा तब जो है हम अभी जो फॉर्मूला ड्राइव करेंगे उस फॉर्मूला का क्या करना है, यूज करना है। यहाँ पर जो है अभी हानि फॉर्मेट वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, फिर विक्रय मूल्य के बराबर फॉर्मूला बनाएंगे, फिर क्रय मूल्य बराबर क्या हो, समझे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। आप समझिए, यहाँ पर विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो वही होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य होता है, जो पहले पता है, पहले से क्या है, पता है। तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इंटू क्या हो गया, क्रय मूल्य इंटू क्या हो गया। यहाँ पर क्या है, जैसे 100 प्लस लाभ है तो हानि में क्या होगा, होगा तो हानि माइनस होगा। जैसे लाभ में प्लस होता है तो हानि में माइनस होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 100 हो जाएगा, फिर माइनस हानि, क्या होगा, हानि परसेंटेज। क्या है, हानि परसेंटेज। उसके बाद नीचे में क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे, हो गया। इतना आसान, इतना सिंपली आसान है। उसके बाद जो है ये विक्रय मूल्य के फॉर्मेट में जो है फॉर्मूला तैयार हो गया है, ठीक है। उसके बाद जो है क्रय मूल्य, आप क्रय मूल्य के फॉर्मेट में क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। आप जब इसको ड्राइव करेंगे क्या करेंगे, समझिए। ये जो क्रय मूल्य है, ये जो व्यक्ति यहाँ पर है, ये बेचारा जब यहाँ पर है, इस बेचारा को उठा के यहाँ पर बुला लिए, ठीक है।
ये जो यहाँ पर बैठा है कुर्सी लगा के, इसको बोले कि भैया आप जो है यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपका जो है यहाँ पर काम है। अब ये जो है बेचारा है, इसका काम नहीं है। इस जो ये जो बेचारा है इसको यहाँ पर भेज दिए, और ये जो बेचारा है इसको यहाँ पर उठा के बुला के बना के इसको यहाँ पर क्या किए, ले आए, ठीक है। यहाँ पे इसको ले ले आइएगा, यहाँ पे इसको लाइएगा तो क्या होगा, तो क्रय मूल्य होगा, क्या होगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य। क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य होता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य इंटू क्या लिखेंगे, इंटू, आप समझिए। जैसे इसमें क्या किए, ये वाला जो फॉर्मूला तैयार किए, ये वाला जो है क्रय मूल्य के फॉर्मेट में लाभ पे जो डिपेंड करता है, तो यहाँ पर जो है पलटा दिए। तो सेम कंडीशन यहाँ पर वही वाला अप्लाई यहाँ पर भी होगा, ठीक है। यहाँ पर भी जो है आप सब यहाँ पर पलटा दीजिए। जैसे यहाँ पर 100 है नीचे में, तो यहाँ पर क्या होगा, 100 होगा ऊपर में, यहाँ पर जो है 100 ऊपर में लिख दीजिए। इतना आसान है, सिंपली आसान है। उसके बाद जो ऊपर में है उसको क्या करिए, नीचा में पलटा दीजिए, पलटा दीजिए यहाँ पे, तो 100 होगा, ठीक है। 100 माइनस क्या होगा, हानि होगा। हानि क्या होगा, परसेंटेज होगा। ये भी फॉर्मूला जो है तैयार हो गया है। तो ये जो दोनों फॉर्मूला जो हानि पर डिपेंड करता है, दोनों फॉर्मूला क्या हुआ, तैयार हो गया है। चलिए इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, कोई पूछेगा कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्या बोलिएगा, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि बटा 100 होता है। उसके बाद क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा क्या होता है, हानि 100 माइनस हानि परसेंटेज होता है। उसके बाद ये हानि फॉर्मेट में हो गया, ठीक है। यहाँ समझ लाभ के फॉर्मेट में, ये भी जो है मोस्ट वीवीआई है, ठीक है। ये चारों जो फॉर्मूला है बहुत मोस्ट वीवीआई है, ठीक है, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये लाभ के फॉर्मेट में है, यानी जब लाभ दिया रहेगा क्वेश्चन में तब। ये वाला फॉर्मूला है, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटा 100। उसके बाद क्या है, क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 प्लस लाभ परसेंटेज। तो उम्मीद करें कि आप सबको ये जो फॉर्मूला हम ड्राइव किए हैं, हम जो इतना देर से आप सबको समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समझा रहे हैं, आप सब जो है आप सबको दिमाग में आप सबको अच्छा से क्लियर, आप सबको अच्छा से बैठ गया होगा कि जो है कैसे ड्राइव हुआ है, कैसे फॉर्मूला तैयार हुआ है। तो उम्मीद करें कि आप सबको ये फॉर्मूला यहाँ तक अच्छा समझ में आ गया होगा। तो आगे जो है क्वेश्चन इस पर कैसे बनता है उसको आगे बनाएंगे कि इस पर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। जब हम क्वेश्चन बताएंगे इस पे, तो क्वेश्चन वहाँ पर जो है टाइप बाय टाइप बताएंगे, ठीक है। आज पहला टाइप बताएंगे, फिर कल दूसरा, फिर परसों तीसरा, ऐसे करके टाइप बाय टाइप इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे। तो सबसे पहले आप सब जो है इसको अच्छा से एगो अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इस पर जो है क्वेश्चन बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है और कैसे क्वेश्चन आएगा। तो पहले आप सब जो है इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो उम्मीद करेंगे कि आप सब इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए इसको मिटा देते हैं। उसके बाद इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है और क्वेश्चन कैसे बनता है, तो उसको जो है देखेंगे। तो चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। उसके बाद इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है उसको क्या करेंगे, देखेंगे। तो चलिए पहले इसको मिटा देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन जब यहाँ पर हम बताएंगे क्या करेंगे, टाइप बाय टाइप बताएंगे। क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप बाय टाइप क्वेश्चन यहाँ पर जो है सोल्व करने वाले हैं। अगर टाइप बाय टाइप क्वेश्चन नहीं बताएंगे तो इसमें क्या होगा कि मतलब हलवा बन जाएगा। क्या होगा, जैसे दाल भात सब्जी पापड़ तिलौरी सब मिल जाएगा, क्या हो जाएगा, खिचड़ी हो जाएगा ना, या हलवा हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर अगर टाइप बाय टाइप हम नहीं बताएंगे तो, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, टाइप बाय टाइप आप सबको जो है क्वेश्चन बताएंगे कि टाइप बाय टाइप क्वेश्चन कैसे आएगा आता है। तो आप सबको अच्छा से क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो आज का जो टाइप है वो टाइप फर्स्ट है, यानी पहला टाइप है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे टाइप, क्या लिखेंगे, टाइप, टाइप फर्स्ट है, क्या है, फर्स्ट टाइप है। आज का जो टाइप है टाइप नंबर फर्स्ट है। जैसे कि हम जो है अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन बोले थे, तो पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उसके बाद एक दो बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद सेशन को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। जैसे हम पहले क्वेश्चन बोले थे, पहले उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद जैसे एक दुकानदार ने, हम जो क्वेश्चन बोले थे, एक दुकानदार ने 30% हानि पर एक किताब बेचा। यानी एक दुकानदार ने 30% हानि पर क्या बेचा, एक किताब यानी बुक बेचा। यदि
विक्रय मूल्य 350 रुपया है तो क्रय मूल्य क्या होगा, यही क्वेश्चन यहाँ पर लिखते हैं। उसके बाद इसी को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक दुकानदार ने एक एक दुकान एक दुकानदार ने क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक दुकानदार ने 30% हानि पर, क्या लिखेंगे, 30% हानि पर एक दुकानदार ने 30% हानि पर किताब बेचा, किताब बेचा, क्या है, बेचा। एक दुकानदार ने 30% हानि पर क्या बेचा, किताब बेचा। यदि यहाँ पर जो है, यदि विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया है तो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य निकालिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर, निकाले। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको पहले एक बार आप समझ लेते हैं। एक दुकानदार क्या है, एक दुकानदार ने 30% हानि पर किताब बेचा, क्या बेचा है, किताब बेचा यानी बुक बेचा है। यदि विक्रय मूल्य 350 रुपया है तो क्रय मूल्य निकाले, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन दिया है, पहले उसको सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, उतार लेते हैं, लिख देते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो कितना हानि दिया है, हानि कितना है, हानि बराबर कितना है, 30% है, यहाँ पर 30%, ठीक है। तो यहाँ पर आप सब पहले हल लिख दीजिए, ठीक है, हल। हानि कितना है, 30% है। उसके बाद विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य यहाँ पर लिख दीजिए, विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य 350 रुपया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 350 रुपया लिख देते हैं, 350 रुपया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोलता है निकालने के लिए, क्रय मूल्य, क्या है, क्रय मूल्य। यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे, वाट लिखेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य बराबर नहीं पता है यहाँ पर क्वेश्चन में कहता है निकालने के लिए। तो आप जो फॉर्मूला जब ड्राइव किए थे तो हम बोले हानि फॉर्मेट में अलग फॉर्मूला लगता है और लाभ का फॉर्मेट में अलग फॉर्मूला लगता है। तो हम हानि फॉर्मेट में जो फॉर्मूला बताए थे वो फॉर्मूला है, जैसे यहाँ पर क्या है, क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य बराबर फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य होता है। विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे 100 बटा क्या लिखेंगे, 100 बटा 100 प्लस 100 प्लस ना होगा, माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पर हानि दिया है। तो 100 माइनस हानि परसेंटेज, क्या लिखेंगे, हानि परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर बिठा देंगे, जो दिया है वो फॉर्मूला हम क्या करेंगे, बैठा देंगे। तो फॉर्मूला तैयार हो गया, ठीक है। आप सब फॉर्मूला को देखिए अच्छा से, यही फॉर्मूला था जब हम ड्राइव किए थे, ठीक है, यही फॉर्मूला था। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, तो विक्रय मूल्य इंटू 100 बटा 100 माइनस हानि परसेंटेज होता है। उसके बाद जो फॉर्मूला हम दिया है उसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे। फॉर्मूला में क्या सब दिया है, विक्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य अपने पास कितना है, तो 350 रुपया है। गुने मल्टीप्लाई मतलब पहले हम बोल दिया गुना होता है, तो गुने, उसके बाद क्या है, 100 है तो 100 लिख देंगे। उसके बाद 100 माइनस कितना है, हानि मतलब 30% हानि है तो 30, अब क्या लिखेंगे, तो 350 गुने 100 बटा में कितना होगा, 70 होगा। तो यहाँ पर काटिए, एगो जीरो यहाँ, एगो जीरो यहाँ, एगो जीरो ऊपर, एगो जीरो नीचे में। यहाँ पर कितना बचा, 7 7 5 कितना होता है, 35 होता है, यानी 50 हो गया। 7 से अगर 350 को काटेंगे कितना होगा, 50 से कटेगा। उसके बाद कितना बच गया, यहाँ पर 50 और यहाँ पर 10 है, यहाँ पर जो है इसको गुना करिए। तो चलिए जो है इसको यहाँ पर गुना कर देते हैं, कितना है, 50 है, तो 50 गुने कितना है, 10 है, तो कितना हो गया, 50 में 10 से गुना करेंगे 500 होगा, कितना होगा, 500 होगा, 500 रुपया हो गया। यानी जो क्रय मूल्य आया है, जो सीपी आया है, कितना आया है, तो क्रय मूल्य आया है 500 रुपया आया है, हो गया, ये जो है रुपया 500 रुपया हो गया है। तो यहाँ पर जो है इसको सिंपली लिख दीजिए अच्छा से, क्रय मूल्य बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्रय मूल्य बराबर कितना रुपया आया है,
तो 500 रुपया आया है। आप विक्रय मूल्य कितना था? विक्रय मूल्य जो है 350 रुपया था। क्या था? 350 रुपया था। तो उम्मीद करेंगे कि आप सबको जो है अच्छा से क्वेश्चन भी जो है अच्छा से क्लियर हो गया होगा, अच्छा समझ लिए होंगे। तो उम्मीद करें कि आज के जो है सेशन यही यही तक रहने देते हैं और यही खत्म कर देते हैं। और टाइप जो है ये टाइप 1 था, और टाइप जो है 2 कल कल 8 बजे लाइव में जो है कल टाइप 2 बताएंगे। तो आज के लिए काफी है, तो मिलते हैं कल अगले एपिसोड में। तो आज के लिए काफी है, तो जय हिंद।